बाहों में भरकर सुदामा को महलों में लाए। अपनी अष्टपटरानियों को कहा, जाओ जल भर के लाओ, अभिषेक होगा ब्राह्मण का। पकड़ करके अपने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए, चरण दबाने लगे। चरण दबाए तो पैरों से रक्त बहने लग गया और उस खून को देख करके श्री कृष्ण बहुत रोए, इतना रोए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखे, तुम आए इतना कहाँ दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। वो जो परात नीचे रखी थी वो गोविंद के आंसुओं से भर गई और ऐसे हाथ हिला हिला करके ठाकुर जी मानो प्रायश्चित कर रहे हो, सुदामा सुदामा तू मेरे पास पहले क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। और सुदामा कहता है, कृष्ण मुझे पता था तू मुझे देख के रोएगा और मैं तुझे रुलाना नहीं चाहता गोविंद, मैं इसीलिए तेरे पास नहीं आया। कृष्ण बोले, मित्र एक तो तेरे मिलन की खुशी के आंसू हैं और थोड़े थोड़े प्रायश्चित के आंसू हैं। मैं द्वारिका का राजा बना रहा और तू गरीबी भोगता रहा। मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता उसे तो रोना चाहिए। सब रानियां जल लेकर के खड़ी रहीं, पर ठाकुर जी ने आंसुओं से चरण धो दिए, फिर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र गहने धारण कराए और फिर अंगूठे पर चंदन केसर का तिलक लेकर के जब तिलक लगाया तो माथे की रेखा बदल दी। लिखा था श्री क्षय, श्री मैंने लक्ष्मी, धन, क्षय मैंने है नहीं, और ठाकुर जी ने उल्टे कर दिए। श्री क्षय का उल्टा, यक्ष श्री कुबेर जैसी संपत्ति हो मेरे मित्र के पास, कुबेर जैसी। इधर तिलक लगा और उधर विश्वकर्मा जी सुदामापुरी पहुंच गए। महल बनने शुरू हो गए मिनटों में, ऐसे 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 जादू की छड़ी जैसे कोई घूम रही हो। ये है तिलक का महत्व जो हम लोगों ने बिल्कुल लगाना छोड़ दिया। शर्म आती है तिलक लगाने में, शर्म आनी चाहिए बोतल पकड़ने में, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने में, छल कपट बेईमानी करने में, शर्म आनी चाहिए रिश्वत खाने में, घूस खाने में। पर शर्म कहाँ आती है? तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, मंदिर गुरुद्वारे जाने से शर्म आती है, कथा में बैठने से शर्म आती है। हाय ओए, कौन बचाएगा तुम्हें? कौन बचाएगा तुम्हें? चोटी आपने छोड़ दी, जनेऊ आपने छोड़ दिया। मेरी प्रार्थना है तिलक बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो ये पहचान भी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो ही चुकी है। अब तो पुनर्जीवित करने का प्रश्न है, किसको दोबारा जिंदा कैसे किया जाए। जिसके माथे पर हर समय तिलक रहता है, कभी भी लक्ष्मी उससे दूर नहीं जाती। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, तिलक के रूप में लक्ष्मी का वास भी माना गया। तिलकम हरि मंदिरम, तिलक हरि का मंदिर है। तिलक ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं, जिस रूप में भी स्वीकार कर सकते हो करो। खूब प्यार से सुदामा को भोजन कराया और फिर परिवार का हालचाल पूछा।
और कहा भाभी ने कुछ नहीं भेजा। कृष्ण ने ना वो पोटली देख ली थी, बेचारा सुदामा कभी इधर छुपाए कभी इधर छुपाए, और पूछ लिया भाभी ने कुछ नहीं भेजा। नहीं 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 कृष्ण नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। झपटा मारा। गुरुकुल में चने खा करके तेरा पेट नहीं भरा, जो भाभी के तंदुल छुपा रहा है। सुदामा ने हाथ जोड़ लिए, कहा कृष्ण सोने के थाल में 56 भोग खाने वाले ये मांगे हुए सूखे चावल तेरे खाने वाले नहीं है, रहने दे, मेरी गरीबी की पोल मत खोल। और भगवान ने पोटली खोली और ऐसे चावल निकाल के रुक्मिणी सत्यभामा रानियों को दिखाए और कहा सुधारस भीने, सुधारस भीने। रुक्मिणी मेरा मित्र अमृत लाया है, अमृत है। सुनो ध्यान से, क्या सचमुच सुदामा के चावल इतने महत्वपूर्ण थे? हाँ, शब्द नहीं है मैं सुदामा के चावलों की प्रशंसा कर सकूं। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, क्या सारा कुछ रख देते हैं वहां पर? पर्स निकालेंगे जेब से, बड़े बड़े नोट पीछे करते जाएंगे, फिर छोटे नोटों में भी देखेंगे सड़ा हुआ, गला हुआ, फटा हुआ कौन सा है, जय हो तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। यही हाल है ना। या फिर सिक्के ढूंढेंगे, टन टन टन। वो भगवान भी बेचारे मत्थे पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, मेरे सिर चना मार देंगे थे यार, दूर रहो, परे हो। टन टन टन। तो हम तो इतना सा भी नहीं निकालते भगवान के लिए जो हमारे पास है। जिसके 20-20 दिन के बच्चे भूखे बैठे थे, उसको 4 मुट्ठी चावल मिले, उसने एक भी दाना बच्चों को नहीं दिया, अपने घर के लिए नहीं रखा, सारे के सारे वो कृष्ण के लिए लेके गया। इससे बड़ा दाता और कौन हो सकता है? इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है? जिनके भंडार भरे हुए हैं उनको मुट्ठी निकालने में भी कंजूसी है, और जिसके पास सब कुछ कंगाली और खाली, उसको 4 मुट्ठी चावल मिले, वो सारे के सारे कृष्ण के पास ले गया। इसलिए सुदामा के इस दान की जितनी सिफत की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। इसलिए भगवान ने कहा सुधारस भीने, एक एक मुट्ठी खा के मानो एक एक लोक का राज दे दिया। यह है भगवान को भोग लगाने का फल। इधर भोग लग रहा है, उधर सुदामा की सोने की नगरी खड़ी हो रही है, उधर सुदामा के भंडारे भरे जा रहे हैं। इतना मान दिया भगवान ने। एक रात सुदामा रुके, अगली सुबह आज्ञा मांगी। लोग रोकते हैं ना, कल चले जाना, शाम को चले जाना, पर कृष्ण ने नहीं रोका। सुदामा ने कहा जाऊं, कहा जाओ। सुदामा को लगा बड़ा कंजूस आदमी है, एक दिन में ही थक गया मेरे से। प्यार तो बड़ा दिखा रहा था। अच्छा कृष्ण चलता हूं, राम राम, चल पड़े। सुदामा को लगा मजाक कर रहा है, पुरानी आदत है, जाने थोड़ी देगा। दरवाजे के पास पहुंचे तो कृष्ण ने कहा सुदामा, बुला लिया, जाने नहीं देगा, बड़ा प्यार करता है मुझसे। तो घूमा सुदामा, जी कृष्ण आपने बुलाया? कहा सुदामा ये कपड़े और गहने मैंने पहनने के लिए दिए थे, ले जाने के लिए नहीं दिए थे, उतार। सुदामा ने कहा ये कंजूस नहीं, ये तो मक्खी चूस है, कपड़े उतारेगा मेरे? अब सचमुच कृष्ण ने गहने कपड़े उतरवा लिए, वही फटी हुई धोती वापस पहनाई। सुदामा को महसूस तो हुआ, लेकिन भगवान की हर लीला में भक्त का हित होता है। सुनो, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं कहा कल चले जाना, परसों चले जाना? इसलिए क्योंकि उसकी पतिव्रता पत्नी सुशीला पानी नहीं पिएगी पति का मुख देखे बिना, वो भूखी प्यासी बैठी है। मैं अपने सुख के लिए उसको प्यासा बिठा रखूं क्या? रोका नहीं। गहने कपड़े इसलिए उतार लिए कि लोग गहने कपड़े देखेंगे, या तो कहेंगे मांग के लाया, या कोई कहेगा चोरी करना शुरू हो गया। गरीबी ने चोरी कराना सिखा दिया।
मेरा मित्र ना मांगने वाला है ना चोरी करने वाला है, जो देना था चुपचाप दे दिया। सुदामा जैसे आए थे वैसे खाली भेज दिए। चलते चलते पहुंचे जब अपने नगर में, तो वैसो ही साज समाज बन्यो गजबाज, घने मन सब भ्रम लायो, कह धो पर्यो कहूं मार्ग भूली के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। अरे यार रास्ता भूल गया मैं तो फिर द्वारिका घुस गया। भौन बिलो की वे को चित लोचत, सोचत ही सब गाम घुमायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपड़े को कहूं नाम ना पायो। सुशीला आई, पंडित जी आ जाओ अपना ही घर है। ए सुशीला, तू मेरे पीछे द्वारिका क्या लेने आ गई? सुशीला ने कहा, पंडित जी मैं द्वारिका नहीं आई, द्वारिका मेरे पास आई हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सारी बात बताई। आप उधर पहुंचे, इधर कृष्ण के कुछ आदमी आए और देख रातों रात महल खड़े कर दिए। अरे यार, सुदामा का नियम था ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलना, ठाकुर जी को आते ही प्रणाम करना। कहा, ठाकुर जी कहाँ हैं? बड़ा सुंदर मंदिर बन गया है स्वामी, आओ मैं ठाकुर जी का दर्शन कराऊं। और जैसे ही सोने का बड़ा सा दरवाजा खोला, कहा ये रहे ठाकुर जी, तो देखा श्याम सुंदर बंसी वाला बैठा हुआ है सामने। सुदामा ने कहा, तेरी बचपन की आदतें गई नहीं अभी शरारती? इधर आना था तो मुझे साथ क्यों नहीं लाया? शर्माती थी गरीब को साथ बैठाते हुए। कृष्ण ने कहा, मित्र ऐसी बात नहीं है, फिर साथ क्यों नहीं लाया मुझे? कहा, कृष्ण बोले, सुदामा तुम्हें अगर अपने साथ लाता, रथ से उतारता, यहाँ महल देख करके तू पूछता ये सब क्या है, तो मुझे कहना पड़ता ना, आपको मेरी ओर से कहना पड़ता ना। और कृष्ण कहते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि ये आपको मेरी ओर से। बोला हो तो बताओ भाई। ये तो लोग हैं जो कहते हैं ये पंखा मेरी ओर से, ये कूलर मेरी ओर से, ये गिलास मेरी ओर से, ये 20 फुट पत्थर मंदिर में मेरी ओर से, भंडारा मेरी ओर से, छबील मेरी ओर से। हैं? अपनी बेईमानी कोई नहीं बताता, घोटाला कोई नहीं बताता, पर मेरी ओर से सब बताते हैं। सब कुछ देने वाले ठाकुर जी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी ओर से। सुदामा गिर गया चरणों में, कहा, कृष्ण दुनिया बदल सकती है, मेरा कृष्ण नहीं बदल सकता। दुनिया दिखा के एहसान करती है और कृष्ण सब कुछ चुपचाप देता है, आज पता चल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अपार धन संपत्ति पाकर भी सुदामा अकिंचन निमाणे बने रहे, कभी घमंड नहीं आने दिया। और अपने नगर में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था सुदामा ने करी।